हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू, आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी कंप्यूटर सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम ट्रिपल सी के कुल पार्ट 14 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 15 पढ़ेंगे, जिसमें कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चन हमारे पीएम योजना से रहेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी में हमारे पीएम योजना से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि जिन भी बच्चों का ट्रिपल सी का ऑनलाइन दिसंबर माह में हुआ था, उन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। आप सब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आपका एग्ज़ाम जो है 20 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और आप अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम जाके दीजिए, अच्छे ग्रेड से आप पास हों, ये हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। तो चलिए इस पार्ट का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है PMJDY, जिसका फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का घोषणा कब हुआ था। पूछा जा रहा है इसमें कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना था, इसका घोषणा कब हुआ था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2014, बी 27 अगस्त 2014, सी 10 अगस्त 2014, डी 28 अगस्त 2014। तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 15 अगस्त 2014। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुआ था, लेकिन ये लागू या इसका शुभारंभ जो है वो 28 अगस्त 2014 को ये पारित हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 26 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2014, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 28 अगस्त 2014। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने की मैक्सिमम एज या अधिकतम उम्र क्या है। ए 50 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 65 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 65 वर्ष। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसमें खाता खोलने की जो मैक्सिमम एज होती है, अधिकतम उम्र होता है 65 वर्ष होता है। आप 65 साल तक अगर हैं तो आपका इसमें खाता खुल सकता है। 65 से ज़्यादा हो गए तो आपका खाता इसमें नहीं खुल सकता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने की मिनिमम एज या न्यूनतम उम्र क्या है। ऑप्शन ए 8 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 10 वर्ष। जो मिनिमम एज होगा वो 10 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने के लिए कम से कम उम्र जो है वो 10 साल और अधिक से अधिक जो होता है हमारा 65 साल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है। ए मेरा खाता भाग्य विधाता, बी मंत्री खाता भाग्य विधाता, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मेरा खाता भाग्य विधाता। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। PMJDY में जीवन बीमा के लिए न्यूनतम धन कितना मिलता है। ऑप्शन ए 10,000, बी 20,000, सी 30,000, डी 50,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 30,000 रुपये। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसमें न्यूनतम जो धन मिलता है वो हमारा 30,000 रुपये मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब दुर्घटना बीमा कितना मिलता है। ऑप्शन ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 5 लाख, डी 3 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1 लाख। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाए हैं तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है या दुर्घटना बीमा जो आप करवाते हैं, उस पर आपको 1 लाख रुपए मिलता है। अगर आपको इन केस किसी भी रीज़न से आपका दुर्घटना हो जाता है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना में लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा किस कंपनी से मिलता है। ऑप्शन ए मैक्स लाइफ, बी LIC जिसका फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, सी HDFC लाइफ, डी सहारा लाइफ इंडिया लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा LIC
जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो बीमा होता है, वो हमारा LIC कंपनी के द्वारा मिलता है, जिसका फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMSBY, जिसका फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पूछा जा रहा कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 9 मई 2015, बी 9 मई 2014, सी 9 मई 2016, डी 9 मई 2013। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 9 मई 2015। जो PMSBY है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है वो 9 मई 2015 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में न्यूनतम उम्र क्या है। ऑप्शन ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 18 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो न्यूनतम उम्र है खाता खुलवाने की वो 18 वर्ष होती है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अधिकतम उम्र क्या है। ऑप्शन ए 50 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी 80 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 70 वर्ष। अधिकतम उम्र जो होगी वो 70 वर्ष होता है और न्यूनतम जो होता है वो 18 वर्ष होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। ए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बी लाइफ इंश्योरेंस, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रतिवर्ष प्रीमियम या बीमा किस्त कितने रुपए कटते हैं। ए 12 रुपये पर ईयर, बी 330 रुपये पर ईयर, सी 120 रुपये पर ईयर, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 12 रुपये पर ईयर। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति एक्सीडेंटल डेथ होने पर कितना रुपया मिलता है। ए 1 लाख, बी 4 लाख, सी 2 लाख, डी 3 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 2 लाख। जब भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप इंश्योरेंस करवाए हैं तो आपको एक्सीडेंटल मतलब आपको आपकी दुर्घटना से या एक्सीडेंट होने की वजह से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नेचुरल डेथ प्राकृतिक मृत्यु होने पर कितना रुपये मिलता है। ऑप्शन ए 0 रुपया, बी 2 लाख, सी 3 लाख, डी 5 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 0 रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMJJBY जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए है 9 मई 2015, बी 9 मई 2014, सी 9 मई 2016, डी 9 मई 2013। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 9 मई 2015 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में न्यूनतम उम्र क्या है। ए 10 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 18 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो न्यूनतम उम्र होती है वो 18 वर्ष होता है। चलिए और क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अधिकतम उम्र क्या है। ऑप्शन ए 50 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी 80 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आपकी जो अधिकतम उम्र होनी चाहिए वो 50 वर्ष होगा, उससे ज़्यादा होगा तो आपका इसमें बीमा नहीं हो सकता है। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। ए
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बी लाइफ इंश्योरेंस, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा लाइफ इंश्योरेंस। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रतिवर्ष बीमा किस्त कितना रुपए कटता है? ए 12 रुपये पर ईयर, बी 343 रुपये पर ईयर, सी 330 रुपये पर ईयर, डी 120 रुपये पर ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 330 रुपये पर ईयर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में अगर आप बीमा करवाते हैं तो प्रतिवर्ष जो बीमा किस्त होती है वो कितने रुपए कटता है? तो 330 रुपये एक साल में बीमा किस्त कटती है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है PMJJBY मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रति एक्सीडेंटल डेथ होने पर कितना रुपया मिलता है? ऑप्शन ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी 2 लाख, डी 3 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 2 लाख रुपए। यदि इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए मिलता है। चलिए और क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है APY जिसका फुल फॉर्म है अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 9 मई 2014, बी 9 मई 2015, सी 10 मई 2015, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 9 मई 2015। जो APY है अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है APY जिसका फुल फॉर्म है अटल पेंशन योजना में न्यूनतम आयु क्या है? ए 12 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 18 वर्ष। APY अटल पेंशन योजना में न्यूनतम जो आयु है वो हमारा 18 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है APY अटल पेंशन योजना में अधिकतम आयु क्या है? ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 60 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना में आपकी जो अधिकतम एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो गई तो आपका अटल पेंशन योजना में आपका पेंशन या कह सकते हैं बीमा नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है APY अटल पेंशन योजना में लाभार्थी को न्यूनतम कितना लाभ मिलता है? ए 1000, बी 4000, सी 5000, डी 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 1000 रुपये। अटल पेंशन योजना में जो लाभार्थी होते हैं उनको कम से कम या न्यूनतम जो लाभ मिलता है वो 1000 रुपये मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? IFSC का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसमें पूछ रहा है कुल कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं? ऑप्शन ए है 14, बी 10, सी 11, डी 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 11। IFSC कोड में कुल 11 अंक होते हैं। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है OTP की समय सीमा कितनी होती है? ए 7 मिनट, बी 30 मिनट, सी 10 मिनट, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 10 मिनट। OTP का जो फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। करे इसका जो समय सीमा होता है, एक बार OTP आता है तो उसका जो OTP पासवर्ड होता है उसकी समय सीमा कितनी होती है, कितने टाइम तक वो वैलिड रहता है? तो 10 मिनट तक वैलिड रहता है, उसके बाद फिर वो वैलिड नहीं रहता है। चलिए और क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ATM डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16, डी 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 16। जो ATM डेबिट कार्ड है उसमें कुल जो मुद्रित संख्याएं होती हैं वो कुल 16 डिजिट या 16 अंक के होते हैं। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है RTGS में टी का क्या अर्थ होता है? ए टी, बी टाइम, सी टू डे, डी ट्रांसफ़र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा टाइम। RTGS का जो फुल फॉर्म होता है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि टी का क्या अर्थ होता है या टी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टी का जो फुल फॉर्म होता है वो टाइम होता है। चलिए और क्वेश्चन में चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। भारत में प्रथम ATM कब लगाया गया था? ए 1985, बी 1992, सी 1987, डी 1982। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1987। भारत में जो है ATM 1987 में लगाया गया था। तो चलिए इस वीडियो को कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि मोटिवेशन इससे मिलता है हमें, और भी वीडियो आपको हम बना के देंगे। या फिर कोई किसी भी टॉपिक में आपको या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप उसमें कमेंट करें, या फिर और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट करें, आपको उस पर वीडियो हम बना के भेज देंगे। तो चलिए, इस वीडियो को कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके पीछे यदि आप हम और भी पार्ट, जो कुल 14 पार्ट इस पे हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या ना आए। और आपको इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड लगेगा, जो कि आपको अभी इसी स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा और आप वो पासवर्ड डाल लीजिएगा और आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।